मास्टर लोगों का काम यही रह गया है कि बोरा बेचेगा क्या? वहाँ से आप क्या बात कर रहे हैं? बेचवाएंगे शिक्षकों से, कचरा बेचवाएंगे, जनगणना करवाएंगे, तो टीचर लोग पढ़ा कहाँ पाएंगे? टीचर को शिक्षण कार्य ही दिया जाए। शिक्षण कार्य के अलावा अगर और कोई कार्य देते हैं तो उससे शिक्षा प्रभावित होती है। हमारी बात सुनिए, भविष्य में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। एक शिक्षक के बहाली के लिए 4-4 परीक्षाएं देनी पड़ेगी। कौन देने जाएगा? कौन सा युवा चाहेगा कि हम शिक्षा का व्यवस्था है तभी सुदृढ़ होगा जब मिनिस्टर का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, विधायक का बेटा हो या किसी भी कर्मचारी का बेटा हो, वह जब तक ले सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तब तक ले शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं जो पाठक जी जो हैं वह सिर्फ फरमान सुनाते हैं, वह तानाशाही फरमान सुनाते हैं हिटलर के जैसा। केके पाठक को तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि केके पाठक अपने कामों को लेकर आजकल सुर्खियों में है। कोई ऐसा दिन नहीं कि केके पाठक का कोई नया फरमान जारी नहीं होता होगा। आए दिन उनका नया फरमान जारी हुआ है कि टीचर पढ़ाई के साथ साथ अब स्कूल का बोरा भी बेचेंगे और बोरा के साथ साथ स्कूल का जो कचरा है वो भी बेचेंगे। अब इसमें आप किस नज़र से देखते हैं सर, आप मुझे बताइए। देखिए, पाठक जी का जो ये स्टेटमेंट आया है वे ये नहीं कहते कि आप बोरा को घूम घूम करके बेचिए। अच्छा। वे ये कहते हैं कि आप बोरा को एकत्रित करके रखिए और उसको किसी व्यापारी के द्वारा बुला करके। मास्टर लोगों का काम यही रह गया है कि बोरा बेचेगा क्या? वहाँ से आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मास्टर लोग बोरा उसको घूम के बेचने के लिए थोड़े कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप एकत्रित करके रखिए और किसी भी व्यक्ति को एक बार कह दीजिए कि हमारे यहाँ बोरा है तो आके आपके यहाँ खुद ले जाएगा। इसमें और यहाँ तक जहाँ कचरा की बात है, अभी कचरा भी बेचेंगे तो लोग क्या समझेंगे? क्या इज्जत प्रतिष्ठा रह जाएगा शिक्षक लोगों का? देखिए हम आपको बताते हैं, कचरा जहाँ बेचने की सवाल है तो कचरा कहीं बाहर से लेके बेचने की सवाल नहीं है। आपके यहाँ विद्यालय में बेंच टूट गया, डेस्क टूट गया, जहाँ आप किसी रूम में इंगेज कर देते हैं, ले करके उस रूम को भर देते हैं, वह बाधित हो जाता है, कक्षा उसमें नहीं चल पाता है, तो आप उसको हटा दीजिए वहाँ से। उनके कहने का तात्पर्य है। जहाँ तक केके पाठक जी का सवाल है, ये नया नया जो फरमान जारी कर रहे हैं यह बच्चों के हित में कतई नहीं है। अच्छा। यह बोरा बेचवाएंगे शिक्षकों से, कचरा बेचवाएंगे, जनगणना करवाएंगे, तो टीचर लोग पढ़ा कहाँ पाएंगे? इनको उनका एक और दूसरा कोई काम नहीं उनका एक और फरमान आया हुआ है कि वो अपना काम के साथ साथ बच्चे का भविष्य के जो साथ पढ़ाई जो है उनके माने पढ़ाई को उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बच्चे के साथ। तो कैसे आपको लगता है कि टीचर पढ़ाई के बच्चे के माने बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ वो अलग भी काम कर सकता है? यह संभव है क्या? ऐसा हो सकता है? आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको संभव देखिए, लगता है? यह तो यथाकथ सही है कि शिक्षक को और बेसिक काम छोड़ करके और काम में जो लगाया गया है उससे थोड़ा वंचित करना चाहिए। जैसे हो गया जनगणना हो गया, ये सब का हम भी विरोध है। अच्छा। ये सब का हम भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि टीचर को शिक्षण कार्य ही दिया जाए। शिक्षण कार्य के अलावा अगर और कोई कार्य देते हैं तो उससे शिक्षा प्रभावित होती है। अच्छा, उनका आप कुछ बताइए जो उनके आने से कुछ सुधार हुआ है, क्या क्या सुधार हुआ है? उनके आने से बहुत सुधार हुआ है। देखिए, जो विद्यालय का टाइम 9 बजे था, टीचर 10 बजे आते थे। अच्छा। वे एकदम अब 8:30 में आ जा रहे हैं। अच्छा। बच्ची की उपस्थिति भी बढ़ी है विद्यालय में, ये सब देखने को मिल रहा है। कुछ पठन पाठन में भी सुधार हुआ है और वे जब निरीक्षण करने जा रहे हैं तो वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट सरकार के द्वारा दिए गए हैं उस पर गहन अध्ययन कर रहे हैं कि हाँ, यह इंस्ट्रूमेंट विद्यालय की बात है। सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है, यह सब सिर्फ कहने की बातें रह गई। सरकार स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था जो है एकदम चौपट है, बिल्कुल एकदम वहाँ पर। केके पाठक जब से आया है तो तब से कुछ सुधार है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, हमको नहीं लगता है कि सरकारी व्यवस्था का कुछ सुधार होने वाला है। ये लोग बोरा बेचवाएंगे, ये कचरा बेचवाएंगे तो सुधार होगा, ये और गर्त में लेकर जाएंगे। अब आप क्या कहेंगे? इधर आइए। हाँ, वही बोरा बेचने की बात है तो ये कहे हैं तो थोड़ा ये घूम के बेचने की बात नहीं कहे। वे तो कहे कि बोरा जो आएगा उसको आप एकत्रित करके रखिए और उसको बेच दीजिए, बेच करके ट्रेची में पैसा जमा करिए। और इस चीज जो है बीपीएससी जो लागू किया गया है शिक्षा बहाली में, यह सही है? केके पाठक जी फरमान जारी कर देते हैं लेकिन यह भविष्य के लिए नहीं सोच रहे हैं। हमारी बात सुनिए, भविष्य में शिक्षकों की कमी हो जाएगी। एक शिक्षक के बहाली के लिए 4-4 परीक्षाएं देनी पड़ेगी। कौन देने जाएगा? कौन सा युवा चाहेगा कि हम यहाँ थोड़ा मिसगाइड की है। जैसे वे डीएड या बीएड करा दिए, उसके बाद उनको सीटेट हटा देना चाहिए। जब बीपीएससी ले रहे हैं तो सीटेट हटा देना चाहिए, उनको डायरेक्ट बीपीएससी लेकर के ही एग्जाम लेकर के ही टीचर की बहाली करनी चाहिए। यहाँ थोड़ी परेशानी है, कि बच्चे इस क्षेत्र से भागेंगे। यह काला कानून है। जो बच्चे अपना भविष्य देख रहे थे कि हम टीचर बनने वाले हैं, उनके सपने तार हो गए, टूट गए, वो लोग बर्बाद हो गए हैं। उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, वो लोग रोते बिलखते हैं। अच्छा, आप जहाँ तक बोल रहे हैं तो बीपीएससी का जो लागू किया गया हुआ है, कहा कि देखिए पहले के जो टीचर था, जहाँ तक लगता था कि वो अपना डिग्री पैसा के मुताबिक वो हासिल करता था, तो कम से कम बीपीएससी के जरिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि एक ही स्कूल में एक बीपीएससी वाला रहेगा, एक शिक्षा मित्र वाला रहेगा और एक आपको ऐसे ही बहाली करके रखे हुए हैं जो क्या बोलते हैं उनको, जो शिक्षक हैं, आपको बताते रहे हैं गेस्ट के तौर पर जो आते हैं शिक्षक। तो 4-5 टाइप के अगर टीचर रहेंगे एक स्कूल में तो क्या उन लोगों में समानता पाया जाएगा? वो तो आपस में ही उनके साथ भेदभाव हो रहा है।
तो यह उनकी गरिमा के साथ एकदम खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षक लोगों को शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए और समान बहाली प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को डायरेक्ट ले लिया मार्क्स पर, किसी को कोई परीक्षा नहीं, किसी को 5-5 परीक्षा देना पड़े। देखिए अभी तक जो आप कहे वो आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, कारण कि कोई भी नियमावली होनी चाहिए तो एक होनी चाहिए। जैसा मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब हमने डीएलएड किया उस समय मैं पीजी कर चुका था, लेकिन उस समय नियमावली था कि जो डीएलएड करेंगे वही 1 to 5 में पेयर होंगे और बीएड वाला 1 to 5 में पेयर नहीं होंगे। तो मजबूरी पर हमको डीएलएड करना पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने डीएलएड किया उसके बाद फरमान आ गया कि हाँ बीएड वाले भी 1 to 5 में पेयर होंगे। उस समय से हमको बहुत दिक्कत होता है कि भाई हम भी बीएड किए रहते तो हम भी ऊपर से नीचे तक अप्लाई करते। तो एक कानून जो बार बार बदल रहा है इससे बहुत परेशानी हो रही है। इसके समर्थन में हम है कि कोई भी नियम हो तो सब दिन एक हो, बार बार नियम में बदलाव नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप बीएड वाले को 1 to 5 में पेयर कर रहे हैं तो डीएलएड कराए ही क्यों? डीएलएड का तो वहाँ यही कोई तो औचित्य नहीं मुद्दा यहाँ पे यही तो है कि अगर बीपीएससी करना ही था तो बीएड जो कर लिया तो उसका क्या होगा, जो इतना मेहनत करके बैठा हुआ है। उसका तो क्या वहाँ होगा? उनको सीटेड अगर ले आए हैं तो बीपीएससी नहीं लेना चाहिए, केवल सीटेड पर ही बहाली कर देनी चाहिए। अगर बीपीएससी लेना है तो सीटेड को हटा देनी चाहिए या बीटेड को हटा देनी चाहिए। वहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कि अब बिहार के बच्चों जो हैं, जो लोग एपीआर जो हुए थे, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। के पाठक जी जो हैं वह सिर्फ फरमान सुनाते हैं, वह तानाशाही फरमान सुनाते हैं हिटलर के जैसा। मतलब वो जो कह दिए सब पालन होना चाहिए। कुछ दिन पहले अब जो वो जब उत्पाद विभाग में थे तो वहाँ पर वो कह रहे थे कि जिस पंचायत में दारू पकड़ेगा ना वहाँ का मुखिया जाएगा, जेल होगा। तो जिस पंचायत में का मुखिया अगर जेल जा रहा है तो वहाँ जिस राज्य में अगर पकड़े वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, वहाँ का सेक्रेटरी ये के पाठक जी जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? तो ये हमेशा इनका जो नियम कानून जो बनाते हैं यह मतलब कि लोगों पर थोपने वाला होता है, यह तानाशाही भरा हुआ होता है। देखिए कुछ नियम हद तक इनका ठीक है, कुछ जो है सो तानाशाही मान सकते हैं उसको। इनको अगर नियम बनाना ही है तो इनको यह भी बनाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के जितने भी बच्चे हैं अगर वे प्राइवेट में पढ़ते पाए गए तो उनको कार्य से निलंबित कर दिया जाएगा। देखिए आप शिक्षा में जो है शिक्षा व्यवस्था में कितना अच्छा सुधार आ जाती है। तो कुछ हद तक जो काम सही कर रहे हैं, लेकिन जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल के जो भी टीचर लोग हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ें। अगर वो सरकारी स्कूल में उनके बच्चे को पढ़ना मजबूरी हो जाएगी तब वो लोग खुद ब खुद अच्छे से पढ़ाने लगेंगे और इनको अन्य जो कार्यभार जो मिल रहा है इन सबों से वंचित रखा जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ रूप से हो सके और बिहार के बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि के पाठक जी आए हैं, अभी नए नए फरमान कर रहे हैं, हो सके तो ये भी फरमान कर दे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है या सरकारी विद्यालय के शिक्षक है वे अपने बच्चे को अगर प्राइवेट में भेजते हैं तो उनकी जो पद है उससे उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा। मैं उनसे ये विनती भी करूंगा कि सर ये फरमान भी आप लागू कीजिए जिससे आम बच्चों के साथ साथ उनके बच्चे के साथ साथ आम पब्लिक के बच्चे का भविष्य भी सुदृढ़ हो सके। और मैं कहना चाहूँगा कि के पाठक जी से कि अभी तक जितने भी सीटेट से और बीटेट से जो लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं जिनकी बहाली होने वाली थी उनकी बहाली जो है वो पहले की तरह ही उसी जो निलंबन जो नियोजित करने का जो तरीका था उसी तरीका पर उनको बहाली कर दिया जाए। और इसको जो यह नया जो नियम लागू हुआ है इसका अगर आगे की जो बहाली हो तो वहाँ पर वो बीपीएससी लागू करें, लेकिन बीच में सीटेट बीटेट ये सब नहीं होना चाहिए। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या बोलिए? कहना चाहते हैं कि शिक्षा का व्यवस्था है तभी सुदृढ़ होगा जब मिनिस्टर का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, विधायक का बेटा हो या किसी भी कर्मचारी का बेटा हो, वह जब तक ले सरकारी स्कूलों में उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तब तक ले शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं हो।